आज का पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ जेंडर। और ये सबसे पहला टॉपिक है, इसमें हम देखते हैं जेंडर क्या है। तो देख लेते हैं इसको। ओरिजिन, कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। ओरिजिनली जेंडर इज़ अ ग्रामेटिकल टर्म बोरोड फ्रॉम लिंग्विस्टिक्स। जेंडर जो है वो एक ग्रामेटिकली टर्म है जो कि लैंग्वेजेस से जो है बोरो की गई है। इट इज़ द कलेक्टिव टर्म, ये कलेक्टिव टर्म है फॉर द कैटेगरीज ऑफ मेस्कुलिन और फेमिनिन और न्यूटर। ये कलेक्टिव टर्म है जो कि यूज़ होती है मेल के लिए, फीमेल के लिए या फिर न्यूट्रल जेंडर के लिए। इनटू विच नाउन्स ऑफ मेनी लैंग्वेजेस आर एलोकेटेड, जिस पर जो है मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस के जो नाउन्स हैं वो जो हैं एलोकेट किए गए हैं, वो जो हैं वो उनकी बुनियाद पड़ी गई है। अब इसका मतलब ये है कि जो जितनी ज़बानें हैं, लाइक के अगर सिंधी में देखें छोकरी और छोकरी एंड निंकर निंगरी, लाइक उर्दू में देखें तो ये हो गया लड़का लड़की। तो अब ये क्या हो गया कि ये जो हैं ये वर्ड्स जो हैं ये इसम है, ठीक है, और ये असाइन किए गए हैं। अब ये जो है मुख्तलिफ जो है ये जो नाउन्स हैं हमारे वो एलोकेट किए गए हैं और उन सब को जो है वो जेंडर जो है वो डिफ़ाइन करता है, ठीक है। ये सबके लिए कलेक्टिव टर्म है। अब आ जाते हैं अगले इस पे। एंथ्रोपोलॉजी बोरोड द टर्म टू डिस्कस द सोशल रोल्स ऑक्यूपाइड बाय मेल्स एंड फीमेल्स इन सोसाइटी। एंथ्रोपोलॉजी ने ये टर्म जो ली थी, बोरो की थी, किस वजह से कि ये डिस्कस करेगी जो मेल और फीमेल के सोसाइटी के अंदर रोल्स हैं, सोशल रोल्स हैं, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, वो किस तरीके से अपने फंक्शनिंग करते हैं सोसाइटी के अंदर। इसको वाज़े करने के लिए एंथ्रोपोलॉजी ने जेंडर की टर्म बोरो की थी। Historians the world over have accepted the challenge of a new global perspective on women's and gender history as mentioned by Oliver James in his Gender History in a Transnational Perspective। जितने भी हिस्टोरियंस हैं, तारीखदान हैं, उन्होंने इस नए पर्सपेक्टिव को ग्लोबली जो दुनिया में पाया गया नया एक पर्सपेक्टिव, एक नज़रिया वुमेन और जेंडर हिस्ट्री का, जो कि ओलिवर जेम्स ने अपनी पब्लिश में दिया था, जिसका नाम है जेंडर हिस्ट्री इन अ ट्रांसनेशनल पर्सपेक्टिव। अब ट्रांसनेशनल से मतलब ये है कि एक ही नेशनल नहीं बल्कि ये जो हिस्टोरियंस जो हैं पूरी दुनिया के, इन्होंने एक्सेप्ट किया चैलेंज को जो कि पूरी दुनिया में चल रहा था और एक न्यू पर्सपेक्टिव था जिसको पब्लिश किया था ओलिवर जेम्स ने अपनी एक बुक में, अपनी एक राइटिंग में, जिसका नाम है जेंडर हिस्ट्री इन अ ट्रांसनेशनल पर्सपेक्टिव। अब ये ट्रांसनेशनल पर्सपेक्टिव जो है वो एक ही एरिया की बात नहीं कर रहा, वो एक नेशन से दूसरे नेशन के नज़रिए को कह रहा है। अब उसके आगे वो बता रहे हैं कि उसमें क्या है, ठीक है। द जेंडर्ड रोल्स इन सोसाइटी वर अज्यूम्ड टू बी द नेचुरल रिजल्ट ऑफ वन सेक्स। कहते हैं कि जेंडर रोल्स जो है वो सोसाइटी के अंदर वर अज्यूम्ड, ये देखा जाता है कि नेचुरल है, रिजल्ट है किसके सेक्स के, किसी के सेक्स के मुताबिक अगर मेल है तो उसको ब्लू शर्ट ही पहननी है, पिंक की तरफ नहीं जाना क्योंकि वो लड़कियों का कलर है, और ये कौन देता है, ये सोसाइटी देती है। बट क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ पर जो क्रॉस कल्चर मतलब कि एक कल्चर की नहीं दूसरे कल्चर की स्टडी करते हैं तो हमें ये वाज़ेह होता है डिमॉन्स्ट्रेटेड डेट वाइल सेक्स इज यूनिवर्सल, के सेक्स जो है वो तो एक यूनिवर्सल कंडीशन है कि यहाँ तो फिर वो मेल होगा, फीमेल होगा या इंटरसेक्स होगा, ठीक है, ऑफ ए ह्यूमन के। जेंडर रोल्स वेरी, पर जेंडर के रोल्स जो हैं वो वेरी करते हैं अक्रॉस कल्चर। लाइक कि किसी एक अगर आप देखें नेशन में लड़कियों का काम करना बाहर वो अलाउ नहीं होता, लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वुमेन एम्पावरमेंट का स्लोगन चल रहा होता है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये कल्चर जो है वेरी करता है एक नेशन के दूसरे नेशन से या एक एरिया का दूसरे एरिया में, ठीक है। उसके बाद आ जाती है डेफिनेशन है। जेंडर इज सीन एज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स हु आर बोर्न इनटू बायोलॉजिकल कैटेगरीज ऑफ मेल और फीमेल बिकम द सोशल कैटेगरीज ऑफ मेन एंड वीमेन है थ्रू द एक्विजिशन ऑफ लोकली डिफाइंड एट्रीब्यूट्स ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। जेंडर जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें जो इंडिविजुअल्स हैं वो बायोलॉजिकल कैटेगरीज से किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं सोशल कैटेगरीज में, जैसे और
वो सारी जो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो उनको डिफ़ाइन करती है, और वो डिफ़ाइन कौन करती है? उनकी जो सोसाइटी होती है, लोकली डिफ़ाइंड एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके, कि आप लोगों को यही चीज़ करनी है। अगर मेल है तो उसके लिए कमाना है, और अगर औरत है तो उसके लिए घर का काम करना है। ये सब चीज़ें जो हैं वो उसको लोकली डिफाइंड बॉडीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं। और जेंडर इसी सारी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में उस प्रोसेस को दिखाता है। ठीक है। Gender refers to the attitudes, feelings, and behaviors that a given culture associates with a person's biological sex. Behavior that is compatible with culture expectations is referred to as gender normative. Behaviors that are viewed as incompatible with these expectations constitute gender non-conformity. अब जेंडर जो है वो रिफ़र करता है कि किस तरीके से, अब बायोलॉजिकल सेक्स हो गया, लाइक मेन और फीमेल हो गई। अब इनके औरत को अगर कुछ तकलीफ़ हो तो वो रोएगी, लेकिन अगर कोई मर्द को तकलीफ़ हो तो उसे रोना नहीं है, उसे बर्दाश्त करना है। ये हमें असाइन करती है कौन? ये हमें असाइन करती है हमारी कल्चर, हमारी सोसाइटी असाइन करती है। ठीक है। और इसके बाद लिखा गया है कि जो बिहेवियर्स हैं, ठीक है, अगर इनके खिलाफ़ अगर कोई जाता है तो इसको नॉन कन्फर्मिटी मिल जाती है। अगर ये एक्सपेक्टेशंस पे होता है तो फिर ये जेंडर नॉर्मेटिव होता है। ठीक है। मतलब कि नॉर्म्स के हिसाब से ये अपने रोल्स जो हैं वो प्ले कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास थर्ड पे सेक्स। सेक्स इज़ अ कॉन्सेप्ट। सेक्स एक कॉन्सेप्ट है that emerges from anatomical and physiological characteristics that differentiates males and females biologically, whereas genders can be seen as a social construct manifested by masculine and feminine roles prevalent in a culture or society. अब सेक्स जो है वो एक कॉन्सेप्ट है जो कि इमर्ज हुआ है बायोलॉजिकली डिफ्रेंशिएट से। अब वो डिफरेंस क्या है? वो उनकी फिजियोलॉजिकल है, एनाटॉमिकल है, जो हमें वाज़ेह करती है कि ये मेल है या फीमेल है। जबकि जेंडर जो है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है जो कि हमें ये बताते हैं कि ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन रोल्स हैं जो कि सोसाइटी के अंदर या कल्चर के अंदर जो है वो प्रिवेलेंट हुए हैं। ठीक है। दस जेंडर कैन बी सीन एज एन आर्टिफैक्ट ऑफ कल्चरल, social and psychological factors which are attained during the process of socialization of an individual. जो जेंडर है ये जो है एक आर्टिफैक्ट है, ये आर्टिफिशियल है, ये एक नेचुरल नहीं है। ये जो है एक सोशल, कल्चरल और साइकोलॉजिकल फैक्टर से ये बना है, जो कि उनको बनाया गया है, ये ऑब्टेन किया गया है जब इंडिविजुअल की सोशलाइजेशन होती है, जब वो अपनी ग्रोथ कर रहा होता है, एक मैच्योरिटी की तरफ आ रहा होता है। उस वक्त तक उसको जो सिखाया जाता है उसकी सोशलाइजेशन प्रोसेस में, वो सब कुछ जो है वो बताते हैं कि हाँ ये इसके जेंडर मेल फीमेल है। ठीक है। ये उस पर थोप दी जाती हैं बातें। उसके बाद है सेक्स रिफर्स टू अ पर्सनस बायोलॉजिकल स्टेटस एंड इज टिपिकली कैटेगराइज्ड एज मेल, फीमेल और इंटरसेक्स। इंटरसेक्स का मतलब बताया गया है टिपिकल कॉम्बिनेशंस। There are a number of indicators of biological sex including sex chromosomes, gonads, internal reproductive organs and external genitalia. अब जिस तरीके से हम देखते हैं कि जेंडर जो है वो हमें मालूम पड़ता है कि किस तरीके से उनके बिहेवियर और प्लस उनकी जो आदतें हैं, उनके बिहेवियर और उनके जो रोल्स हैं वो डिफ़ाइन करता है कि ये मेल है, ये फीमेल है। इसी तरीके से सेक्स जो है वो एक बायोलॉजिकल टर्म है और ये बायोलॉजिकल स्टेटस है और ये कैटेगराइज के कुछ इंडिकेटर्स हैं जो ये वादे करते हैं कि ये आइदर मेल और अ फीमेल। ठीक है। अब उनमें जो है वो आ जाते हैं इंडिकेटर्स जो हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, गोनाड्स आ जाते हैं, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ जाते हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया आ जाती है। अब उसके बाद देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर क्या है। द टर्म सेक्स एंड जेंडर आर क्लोजली लिंक्ड येट दे आर नॉट सिनोनिमस। ये जो टर्म सेक्स है और जेंडर है ये एक दूसरे से लिंक तो करती हैं लेकिन ये सिनोनिमस नहीं है। रॉबर्ट जे स्टोलर जो हैं
अपनी बुक में 1960 में लिखते हैं, जो जिस बुक का नाम है सेक्स एंड जेंडर, द डेवलपमेंट ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। ये इनकी बुक का नाम है, जो कि पब्लिश की गई थी 1960 में। रिपीट कर देती हूँ, रॉबर्ट जे स्टोलर से लिखी गई थी, सेक्स एंड जेंडर, द डेवलपमेंट ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। ठीक है, ये इनकी किताब का नाम है। He has drawn the distinction between them. He suggested that the word sex be used to refer the physical differences between men and women, while the term gender be used in connection to the behavior and cultural practices of men and women. This distinction is the basis for all the definitions of sex and gender that are provided in the literature nowadays. इस किताब में ये सजेस्ट करते हैं कि वर्ड सेक्स जो है वो रिफ़र करता है फिज़िकल डिफरेंसेस के बिटवीन मेन और वुमेन के, जो हम पढ़ के आए हैं, जबकि जेंडर जो है वो एक कनेक्शन है बिहेवियर और कल्चरल प्रैक्टिसेस का मेन और वुमेन का। जितनी भी हमने अभी तक बात की है वो इस बुक की मदद से हमने वहाँ से की है, इसका हम रेफरेंस देंगे। ठीक है, और ये डिस्टिंक्शन, ये जो डिफरेंस है, ये बेसिस बना है सारी जो डेफिनेशंस हैं सेक्स एंड जेंडर की, जो आज की लिटरेचर में पढ़ाई जाती हैं, इसका ये बेस है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है जेंडर इज़ अ सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस इन सेक्स। जेंडर जो है उसकी समाजी सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है डिफरेंस की सेक्स के हिसाब से। ठीक है, जेंडर अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लुइस सेल्फ। अब इनके मुताबिक, जो कि चेयर ऑफ द वुमेन स्टडीज़ डिपार्टमेंट एट नॉर्दर्न इलिनॉइस यूनिवर्सिटी में हैं, इनके मुताबिक जो है जेंडर जो है वो एक कॉन्सेप्ट है। मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी आर द यूजुअल डिस्क्रिप्टर्स ऑफ जेंडर एंड दे रिफर टू अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर दैट आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्स कैटेगरी। इट इज़ एन अचीव्ड सोशल स्टेटस। अब इनके मुताबिक कि जेंडर जो है वो एक सोशल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसके मुताबिक मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी की अगर हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास तो फिर वो हमें क्या करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं। ठीक है, उसके बारे में डिस्क्रिप्टर्स होती हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो हमें देते हैं कि आपने ये चीज़ें खानी हैं, ये चीज़ें करनी हैं। उसी तरीके से सोसाइटी का काम क्या होता है कि वो इनको प्रिस्क्राइब करती है, रोल्स प्रिस्क्राइब करती है, असाइन करती है रोल्स कि आपने ये चीज़ करनी है और आपको ये स्टेटस, सोशल स्टेटस जो है वो अचीव करना है। एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि अगर हम ये देखें कि गर्ल्स के लिए जो है वो यहाँ तो टीचिंग का होता है या तो फिर डॉक्टर का होता है काफ़ी एरियाज़ में। ठीक है, पूरी सोसाइटी, पाकिस्तानी सोसाइटी की बात नहीं कर रही, कुछ पोर्शन सोसाइटी का, पाकिस्तानी सोसाइटी का कुछ पोर्शन जो है वो ये सोच रखता है कि यही दो जो हैं डिपार्टमेंट्स, यही दो जो काम हैं यही गर्ल कर सकती है और इसके अलावा नहीं कर सकती। ठीक है, और वो इनके लिए सेफ़ नहीं है। ठीक है, तो ये आपने ही करना है, इसके अलावा आपने किया तो आपको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, या फिर हम वो अगेंस्ट हमारी नॉर्म्स होगा, ये कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है समटाइम्स इट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज़ मीन्ड बाय द टर्म जेंडर एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम द क्लोजली रिलेटेड टर्म सेक्स। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर स्टार्ट्स विद explaining the two concepts, that is gender and sex. Often these two terms are used interchangeably, however they bear different meanings and concepts. हमने जितनी भी बात की है वो हमें यही बातें कर रही है कि ये जो हैं ये मिंगलिंग है, इंटरलिंक करते हैं, बट ये सिनोनिमस भी नहीं है, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, इन दोनों का एक दूसरे पर असर तो है मगर ये एक दूसरे के सिनोनिमस नहीं है। उसके बाद आपके पास आ जाता है एक्सप्लोरिंग व्हाट जेंडर रिफर्स टू। जेंडर क्या रिफ़र करता है? Gender refers to the socially constructed roles, behaviors, activities, and attributes that a given society considers appropriate for men and women. Gender emphasizes that masculinity and femininity are products of social, cultural, and psychological factors and are acquired by an individual in the process of becoming a man or woman. जो हम बात पहले करके आए हैं कि जेंडर रिफ़र करता है, ये जो है एक सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स हैं, बिहेवियर्स हैं, फीलिंग्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, ये इनकी खासियतें हैं जो कि इनको दी गई हैं सोसाइटी के द्वारा कि आपने ये
अगर मर्द है तो उसको ये चीज़ें करनी है, अगर ये विमेन है तो उसको ये चीज़ें करनी है, ठीक है। जेंडर जो है एम्फोसाइज करता है कि मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी जो है वो प्रोडक्ट हैं किसकी, सोशल की, कल्चरल की, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की, जो इंडिविजुअल जो है एक्वायर करता है अपनी सोशलाइजेशन के प्रोसेस में, और वो फिर मैन और वुमेन बन जाता है, ठीक है। Gender is the term widely used to refer those ways in which a culture modifies what begins as a fact of nature. Gender जो है ये term widely use होती है, refer करती है कि इसको कौन से ways हैं जहाँ culture modify करता है fact of nature को. The biological sexes are redefined, represented, valued and channeled into different roles in various cultural dependent ways. ये जो बायोलॉजिकल सेक्सेस हैं इसको जो है वो क्या कल्चरल मॉडिफाई करता है, रिप्रेजेंट करता है, उसको क्या करता है, वैल्यू देता है, चैनलाइज करता है कि आपने डिफरेंट रोल्स जो हैं वो कल्चरल के हिसाब से आपने काम करने हैं. उसके बाद आपके पास आ जाता है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर. कौन की जो है सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर की इन अंडरस्टैंडिंग द सोशल एंड कल्चरल कंस्ट्रक्शन ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी. जेंडर अलाउस अस टू सी दिस डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन रोल्स एंड their personalities is based on not on inherent nature but on social factors. अब ये अंडरस्टैंडिंग जो है ये क्या है कि कल्चरल कंस्ट्रक्शन है जेंडर की, ठीक है. ये जो मैस्कुलिनिटी है, फेमिनिटी है, जेंडर अलाउ करता है इन डायमेंशंस को देखने के लिए ह्यूमन रोल्स और उनकी पर्सनैलिटी, जो कि इनको इनहेरेंट तो नहीं है, नेचुरल तो नहीं है, पर ये सोशल फैक्टर्स की मदद से ये इस तरीके से बनी है, ठीक है. इनको वाज़ेह करता है जेंडर. इट देन allows us to address issues like subordination and discrimination as issues where change is possible. और ये फिर हमें अलाउ करता है कि हमें जो इश्यूज़ हैं लाइक के सबऑर्डिनेशन के, डिस्क्रिमिनेशन के, इन इश्यूज़ को जो है हम लोग चेंज करें, इनको ख़त्म करें, इनको कर्ब करें, ठीक है. Therefore the meaning of sex and gender, femininity and masculinity fluctuates within societies and cultures across the globe. अब ग्लोब के अंदर जो है, अब दुनिया में जो है कल्चर अलग अलग हैं, हर किसी के उनके नॉर्म्स अलग अलग हैं. उसी तरीके से उनकी जेंडर की वैल्यूज़ जो हैं, किसको कौन सा काम करना है, किसको कौन सा काम नहीं करना, वो भी डिफरेंट उसका भी डिफरेंस होता है. द की डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू टर्म्स आर सेक्स एंड जेंडर. द टर्म सेक्स इज ईजी to understand. It simply refers to the natural biological differences between men and women. For example, the difference in the organs related to the reproduction. अब सेक्स का जो एक टर्म है ये जो है इसको हम इजी अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर हम ये डिफरेंस जो हैं उनकी ऑर्गन्स के अगर रिलेटेड जो है रिप्रोडक्शन के, अगर उनको हम आइडेंटिफाई करें कि ये मेल है या फीमेल है, तो हम लोग इसको जान सकते हैं. जेंडर रिफर्स टू द cultural, socially constructed differences between the two sexes. It refers to the way of society encourages and teaches the two sexes to behave in different ways through socialization. Gender refer करता है कि ये जो है cultural, socially constructed है, difference between two sexes, मेल को ये करना है, फीमेल को ये करना है, ये constructed है, ये नेचुरली नहीं है. जबकि सेक्स के अंदर ये मेल है, ये फीमेल है, ये एक नेचुरल एग्जिस्टेंस है. और इसका प्रूफ क्या है, उनकी ऑर्गन्स, ठीक है, उनके बीच ऑर्गन्स का दिखना. बट ये जो है यहाँ पर जेंडर में क्या है कि यहाँ पर टू सेक्सेस के बीच में उनके रोल्स असाइन किए गए हैं और उनका डिफरेंस जो है हम लोग कल्चर में देखते हैं, सोसाइटी में देखते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से आपने वे करना है, किस तरीके से वे नहीं करना, और ये सब जो है वो किस तरीके से होता है, सोशलाइजेशन के प्रोसेस से होता है. सेक्स जो है वो एक नेचुरल है, जेंडर जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है. सेक्स इज़ अ बायोलॉजिकल, ये बायोलॉजिकल है. इट डिनोट्स विजिबल डिफरेंस है, इनका जो डिफरेंस है वो विजिबल है, ठीक है. इन जेनिटेलिया एंड रिलेटेड डिफरेंसेस इन प्रोक्रिएटिव फंक्शन, उनके जो फंक्शंस है उसी से भी, और जो विजिबल डिफरेंस है उससे भी हम मालूम कर सकते हैं कि ये
सेक्स है, ठीक है, बायोलॉजिकल डिफरेंस है। जबकि जेंडर क्या है, जेंडर इज़ अ सोशल कल्चरल कंस्ट्रक्ट एंड इट रिफर्स टू मैस्कुलिन एंड फेमिनिन क्वालिटीज़, बिहेवियर पैटर्न्स, रिलेटेड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट्सेट्रा। अब जेंडर में हम लोग क्या करते हैं, ये जो है ये सोशल कल्चरल कंस्ट्रक्ट है। अब उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, उनके जो रोल्स हैं, उनके जो बिहेवियर हैं, उस तरीके से हम लोग उनको असाइन करते हैं। उनको देखते हैं कि हाँ ये लड़का है, ये लड़की है। अगर कोई लड़का रोता है तो हम उसको ये बोलते हैं कि ये तो लड़की की तरह रोता है, ये तो लड़की है, ठीक है। ये क्या है, ये हाँ सोसाइटी ने हमारा ये बनाया हुआ है निज़ाम। सेक्स इज़ अ यूनिवर्सल टर्म, सेक्स जो है वो यूनिवर्सल टर्म है। जेंडर इट इज़ वेरिएबल, इट चेंजेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम। ये जो है टाइम के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से और सोशो कल्चरल पैटर्न्स के हिसाब से जो है ये वेरी करती रहती है, ठीक है। पॉलिसीज़ रिस्पॉन्ड टू सेक्स डिफरेंसेस इन एरियाज टू डू विद द फिजिकल बॉडी। पॉलिसीज़ जो हैं, गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी साइन करती है सेक्स के ऊपर कि आपको जो है ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी। और वो बेनिफिशियल होती हैं पॉलिसीज़ कि मतलब उनको नुकसान भी ना आए और ना ही हमें नुकसान आए, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो पॉलिसीज रिस्पॉन्ड टू सेक्स डिफरेंसेस इन एरियाज टू डू विद फिजिकल बॉडी, ठीक है। ये चीज़ें इनकी हैं। अब जेंडर में देखते हैं, पॉलिसीज कैन रिस्पॉन्ड टू जेंडर स्टीरियोटाइप्स एंड ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। अब यहाँ पर गवर्नमेंट की इन्वॉल्व नहीं होती, यहाँ पे होती है सोसाइटी की इन्वॉल्वमेंट कि वो उनकी ट्रेडिशनल क्या हैं, उनकी ट्रेडिशंस क्या हैं, उनकी स्टीरियोटाइप्स माइंडसेट क्या है, ये चीज़ें होती हैं। सेक्स जो है वो डिफ़िकल्ट टू चेंज होता है। हम लोग या तो मेल पैदा हुए या तो फीमेल पैदा हुए हैं, ठीक है, या फिर इंटरचेंज जो होते हैं, ठीक है, टिपिकली दोनों कॉम्बिनेशन। जेंडर जो है वो चेंज हो सकते हैं। अब ये वो डिटरमाइन करती है सोसाइटी की, ठीक है। जिस तरीके से मैंने कहा कि अगर जो है ये मर्द अगर रोता है तो उसे कहते हैं कि भाई ये तो लड़की है, ये तो लड़की है। हालांकि वो लड़की तो नहीं होती, वो तो लड़का ही होता है, लेकिन उसको क्या कहते हैं, ये तो लड़की है, ठीक है, इस तरीके से। थ्रू आउट हिस्ट्री एंड अक्रॉस कल्चर सेक्स डिफरेंसेस एग्जिस्ट। अगर हम देखें हिस्ट्री में हमारी के सेक्स डिफरेंसेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। फिर वो चाहे हम लोग देखें रज़िया सुल्ताना के टाइम पर देखें या बेनज़ीर भुट्टो के प्राइम मिनिस्टर 1988 में जो है प्राइम मिनिस्टर बनते वक्त की देखें तो ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। जेंडर क्या देखें, एट डिफरेंट टाइम्स इन हिस्ट्री एंड इन डिफरेंट सोसाइटीज़ जेंडर रोल्स आर डिफरेंट। जेंडर के रोल्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल के पहले जो है वुमेन को वोट अलाउ नहीं था, बाद में हो गया। तो ये जो है टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। इन जेंडर स्टडीज़ द टर्म जेंडर इज़ यूज टू रिफर द प्रोपोज्ड सोशल एंड कल्चरल कंस्ट्रक्शंस ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। ये जो जेंडर स्टडीज़ है, टर्म जेंडर जो है इसमें इस्तेमाल किया गया है ताकि यह सोशो कल्चरल कंस्ट्रक्शन जो मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी है इसको वाज़ेह करे। इन द कॉन्टेक्स्ट जेंडर एक्सप्लिसिटी एक्सक्लूड्स रेफरेंस टू बायोलॉजिकल डिफरेंसेस टू फोकस ऑन कल्चरल डिफरेंसेस। इनका जो मकसद है ये क्या है कि इन्होंने बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को नहीं देखा, इन्होंने डिफरेंसेस के इसके देखे हैं जो कि कल्चरली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। दिस इमर्ज फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिफरेंट एरियाज़, और ये जो है इमर्ज हुई है डिफरेंट एरियाज़ में इन सोशियोलॉजी ड्यूरिंग 1950। सोशियोलॉजी में 1950s में हुआ। फ्रॉम द थ्योरीज एंड द साइको एनालिस्ट इन द वर्क ऑफ फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट के जो वर्क हैं उनके हिसाब से ये 1950 में सोशियोलॉजी में इंट्रोड्यूस्ड हुआ। उसके बाद आपके पास ये एक आउटलाइन है जिसमें हमने पढ़ा, पूरा एक समरी है जिसमें हमने देखा ओरिजिन किस तरीके से हुआ, इंग्लिश टर्म हुई, इंग्लिश टर्म से बोरो किया, एंथ्रोपोलॉजी ही जो है इसने बोरो की क्या डिफ़ाइन करने के लिए, जेंडर का रोल्स जो है वो डिफ़ाइन करने के लिए। और ऑलिवर जेंस ने जो है अपनी बुक लिखी, उस पब्लिश में जो है उन्होंने डिफरेंस बताया, ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद आपके पास डेफिनेशन आ गई, आपके पास जो है डेफिनेशन ऑफ जेंडर एंड सेक्स। इनके इसके अंदर जो है वो डिफरेंस बताया था किसका, ट्रांसमिशनल पर्सपेक्टिव के, कि सेक्स जो है वो तो यूनिवर्सल है मगर जेंडर क्या है, जेंडर जो है वेरी करता है फ्रॉम क्रॉस कल्चर, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ जेंडर और सेक्स में हमने पढ़ा कि जेंडर जो है वो एक
प्रोसेस है और वो एक्वायर्ड होता है, वो अचीव होता है, एक सोशल स्टेटस बन जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है। और इसमें जो है दो चीज़ें जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जेंडर नॉर्मेटिव और जेंडर नॉन कॉन्फॉर्मिटी, के जेंडर एक्सेप्टेबल होगा अगर एक्सपेक्टेशंस पर उतरेगा तो जेंडर नॉर्मेटिव हो गया, और अगर एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड हुआ तो मोनोमी हो गया या फिर जेंडर नॉन कॉन्फॉर्मिटी हो गई। उसी तरीके से हमने सेक्स का रीड किया कि सेक्स क्या है, ये एक बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स हैं इनके, और ये यूनिवर्सल है, नेचुरल है, और ये टर्म जो है वो चेंज नहीं हो सकती इसकी, और इनका जो डिफरेंस है वो भी चेंज नहीं हो सकता। और वो जो इंडिकेटर्स हैं हमने पढ़े, गोनाड्स हैं और इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। उसके बाद हमने पढ़े डिस्टिंक्शंस डिस्क्राइब्ड बाय सोशियोलॉजिस्ट एंड प्रोफेशंस, जिसमें हमने रॉबर्ट जे स्टोलर का पढ़ा कि जेंडर एंड सेक्स का 1960 में इन्होंने द डेवलपमेंट ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी किस तरीके से होती है ये बात इन्होंने बताया। फिर लुइस सेल्फ का जो है कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जेंडर जो है वो एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सोशल कॉन्सेप्ट है, और ये सोसाइटी ही जो है उनको असाइन करती है रोल्स, ठीक है। और फिर हमने डिफरेंसेस पढ़े इसके। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे एंड हो गया। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।